नमस्कार साथियों, हमारा नाम है बसेसर और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपना एक नया फैक्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं और उसके लिए मैंने अपने दोस्त से बात करी है और वो जो मैं दोस्त की बात कर रहा हूं वो सीए है। आप तो उसको जानते ही हैं। आज मैं फिर उसके पास जाऊंगा क्योंकि जितने भी कागज उसने मुझसे कहे थे लाने के लिए वो मैं उसको दे चुका हूं। आज उसे हमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है और उसी के लिए हम उसके पास जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं वो आज हमसे क्या बात करता है। सुशील, ओ सुशील, अरे तू आगे बसे सर। बैठ बैठ बैठ। भाई देख, तेरे सारे काम तो हो चुके हैं। जितने भी कागज थे 90% जो कागज थे लगा दिए मैंने और तेरी जो फाइल है पक्की है बिल्कुल ठीक है। अब मेन बात पे आते हैं हम, जो कि जिसके बिना तू तेरे को जो है बैंक लोन नहीं देगा। बात करें का भैया, अभी भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रह गया है जिसके बिना हमको लोन नहीं मिलेगा? बशेसर, डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एक उस चीज की जिसके बिना दुनिया का कोई बैंक तेरे को लोन नहीं देगा। भैया वो चीज है क्या? हमको तो बता। वो है, तुम इतना बड़ा लोन लोगे बैंक से, ये बताओ गिरवी क्या रखोगे? गिरवी क्यों रखे लेकिन? जब हमारे कागज पूरे हैं, डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो हम कोई अपना चीज मतलब क्यों रखेंगे हम गिरवी? अरे भैया, डॉक्यूमेंट पूरे होने से तुमको लोन नहीं मिलेगा। बैंक को चाहिए अश्योरेंस कि कल को तुम अगर उनका लोन वापस दे नहीं पाए तो उनके पास तुम्हारी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको बेच के वो अपने लोन की रिकवरी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम बताओ फिर हम क्या रखे गिरवी? वैसे तो 99% केसेस के अंदर बैंक जो है वो गिरवी के तौर पे मांगता है जमीन, जिसको बोलते हैं लैंड। तुम्हारे पास कोई जमीन है? सुशील, मेरे पास तो अब कोई जमीन ना बची। एक तो थी गांव के अंदर, वो तो मैंने बेच दी वो बिल्डर को, जिसके बदले मेरे को इतना पैसा मिला था। अब तो मेरे पास कोई जमीन ही नहीं बची। बस ये, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। बिना गिरवी रखे और गिरवी के अंदर जमीन के कागज रखे जाएंगे। अब जमीन हम कहां से लाऊं? एक मिनट, तुम्हारे पास तो जहां तक मुझे याद है जमीन थी दो। एक तो वो जमीन जो गांव के अंदर थी जो तुमने बेच दी। तुम्हारे पास एक जमीन और है। मुझे इतना तो याद है कि तुमने हमसे पहले कभी जिक्र किया था कि तुम्हारी कहीं और जमीन तो है। बस सुशील, अब तू हमारी बात समझ। हम उस जमीन का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। बशेषर सारा काम हो चुका है। एक चीज ना होने की वजह से तेरा लोन रुक जाएगा मेरे भाई। कैसे भी करके वो जमीन का जिक्र कर मुझसे। वो जमीन कहां है, उसका वैल्यू कितना है? नहीं सुशील, वो जमीन तो हम बैंक के पास नहीं रखवाएंगे गिरवी। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, ये जो फाइल तुम्हारी हमने बना के रखी है ना, इसको उठा के अपने साथ ही ले जाओ और आइंदा हमारा दिमाग खाने मत आना तुम। सुशील, तू बुरा क्यों मान रहा मेरे भाई? एक एक ही तो जमीन बची है मेरे पास। अब तू चाहता है कि वो भी हम बैंक के पास रख दें? तो फिर लोन भी भूल जाओ और तुम्हारी फाइल मैं नहीं लगाऊंगा बैंक के अंदर। मुझे वहां जाके अपनी बेइज्जती करवानी। तो इसका मतलब यह है कि बिना अपनी जमीन के कागज वहां पे रखे बिना हमें लोन नहीं मिलेगा। 100% नहीं मिलेगा। तो ठीक है मेरे भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर सच सुन ले। वो जो जमीन है हमारे पास, शहर की जमीन है, वो लखनऊ के अंदर है। गोमती नगर नाम की जगह है। एक मिनट, लखनऊ में गोमती नगर शहर की जमीन है या उस पर खेती होती है? ना, खेती बाड़ी तो खैर उस पर ना होती, शहर की जमीन ही है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है जमीन शहर की हो या गांव की हो? अरे बशेसर, जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर खेती की जमीन है तो उसकी मार्केट वैल्यू कम होती है, अगर शहर की जमीन है तो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत होती है। तो हमारी तो शहर की जमीन है वो। गोमती नगर लखनऊ में शहर की जमीन, कितनी जमीन है वो? ऐसे तो हम उसका अनुमान नहीं लगाते, लेकिन चल, जहां तक हल्का फुल्का हमें याद है 10 बीघा के आसपास तो होगी। अरे दैया,
गोमती नगर लखनऊ के अंदर शहर की जमीन 10 बीघा। अबे तू तो करोड़पति आदमी निकला। अरे हमको पता है, इसलिए तो हम इस चीज का जिक्र नहीं करते किसी के सामने। बशेश्वर उसकी मार्केट एक मिनट, 1 बीघा का मार्केट वैल्यू करीबन 4 करोड़ के आसपास। तेरे पास है 10 बीघा, 40 करोड़ का मालिक है तू। अबे तू गरीब कहां से है बे? ये तो हमको पता है कि हम गरीब नहीं हैं, वो अलग बात है कि हम बन के रहते हैं, इसलिए तो मैं तुझसे कह रहा था। लेकिन अब बता मेरे भाई, अगर वो जमीन हम रखते हैं गिरवी, तब क्या बैंक लोन दे देगा हमें? अरे बशेश्वर, तू तो सेठ आदमी निकला, बैंक तेरा नौकर है। तू किसकी बात करता है? 1 करोड़ की। तेरे को उस जमीन के ऊपर लोन मिल सकता है 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 30 करोड़ का। बता कितना चाहिए? डंके की चोट पर बैंक जाएंगे अब तो हम। ना ना भाई, इतना तो ना चाहिए मेरे को। 20-30 का मैं क्या करूंगा, गरीब आदमी है, इसलिए मेरे को तो 1 करोड़ ही चाहिए बस। खबरदार, अब तूने अगर अपने आप को गरीब आदमी बोला, गरीब तो सचुरे हम हैं, हम सीए करने के बाद भी। 40 करोड़ मतलब कोई हद है यार। बंदा गांव के अंदर रहता है सचुरे, तूने आज तक सबको यही दिखाया कि तू बहुत गरीब है बे? मेरे भाई लोन दिलवा दे 1 करोड़ का। बस बस बस, तेरा काम तो हो गया समझ। बस बैंक जाने की देरी है भाई। अब मैं तुझसे जो बोल रहा हूं ना, वो ध्यान से सुन, समझ। और उसके भी कागज तो पक्की बात है लगेंगे। भैया अब कौन से कागज लाऊं मैं? एक बात बता, वो जमीन तुम्हारी है, इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? भाई वो हमारी ही जमीन है, इसमें साबित क्या करना, प्रूफ क्या करना? बशेश्वर एक काम कर, सबसे पहले उस जमीन की जो हो गया, इसमें आपकी आपकी रजिस्ट्री होगी, पहले उसको निकलवा तहसील जाके, ठीक है? रजिस्ट्री के साथ उस जमीन का नक्शा मतलब मैप, उसको निकलवा। ये 2 काम कर तू बस पहले। मेरे भाई तू क्या करेगा रजिस्ट्री का? अरे बशेश्वर मैं नहीं करूंगा, बैंक करेगा। बैंक को चाहिए सबूत कि तू जिस जमीन का जिक्र कर रहा है, जो तूने जमीन रखी है गिरवी बैंक के अंदर, वो जमीन तेरी है। तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। रजिस्ट्री लाएगा, बैंक वाले पहले चेक करेंगे कि वो रजिस्ट्री तेरे ही नाम पे है या नहीं। तो भाई तू मुझे एक बात तो बता, आदमी की जुबान की कोई वैल्यू नहीं होती है क्या? अच्छा ऐसा है, फिर तो ये पूरा का पूरा गांव मेरा है, बता। लेकिन मैं इस चीज को साबित नहीं कर सकता, जबान की वैल्यू है मेरी। भाई बात तो तूने बिल्कुल सही बोली। तेरे बोलने से क्या होता है जब तक कि तेरे पास सबूत नहीं है उस चीज का? वही बात तो हम तुमसे कह रहे हैं। गोमती नगर यार, हमको अगर पहले मालूम होता ना कि तुम इतने अमीर आदमी हो, भाई साहब सच में दोस्ती के अलावा हम बहुत कुछ रखते तुम्हारे साथ में, सच में। तो ठीक है भैया, फिर जमीन के जो कागज होते हैं, क्या कहते हैं उसको, आपका रजिस्ट्री, उसको लेकर आते हैं और नक्शा निकलवाते हैं। हम जाते हैं तहसील पहले, फिर आके कागज जमा करवाते हैं। तेरा काम समझ हो गया। डन डन डन, लेकर आ। कल तेरी फाइल लगाता हूं मैं, कम से कम 5 बैंक के अंडर में मैं जो हूं तेरी फाइल लगवाऊंगा। SBI, PNB, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक आध बैंक और देख लेंगे, जहां से हमको ब्याज की दर कम मिलती है, वहीं से हम लोग जो है लोन लेंगे। ठीक है भैया? और तू अब फिक्र मत कर, तेरा जो पूरा का पूरा फाइल है जमीन के साथ, इतना पक्का फाइल दे रहा कि तुझे दुनिया का कोई बैंक लोन देने से मना नहीं कर सकता। डन।